एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 120 सेमी है और इसकी दो लंबवत भुजाएं 5:12 के अनुपात में है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, तो इसमें 90 डिग्री का कोण कहाँ पर बनेगा? जब दो भुजाएं लंबवत हो, ये ए बी भुजा और बी सी भुजा लंबवत है, तो यहाँ पर बनने वाला कोण 90 डिग्री होगा। और 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा ए सी कर्ण होती है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। हमें दिया दो लंबवत भुजाओं का अनुपात। दो लंबवत भुजाएं कौन सी है? ए बी और बी सी। क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, तो ये लंबवत भुजाएं होगी। तो हम किसी एक भुजा को 5 मान लेते हैं और किसी दूसरी भुजा को 12 मान लेते हैं। लेकिन अनुपात दिया है तो अनुपात को हटाएंगे तो गुणा में x लगेगा। जब भी अनुपात को हटाया जाता है तो गुणा में x लगा दिया जाता है। तो हम इस भुजा को 5 मान लेते हैं और अनुपात को हटाएंगे, गुणा में x लगाएंगे तो ये भुजा 5x होगी। और इसको हम 12 मान लेते हैं, अनुपात को हटाएंगे तो ये भुजा 12x होगी। अगर हमने इसको कर्ण नाम दिया है, अगर इस यहाँ पर कोई कोण होता तो उसके सामने वाली भुजा लंब होती। यहाँ पर कोण नहीं है तो हम कोण थीटा मान लेते हैं। अगर इसको कोण थीटा माना हुआ होता तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब होती, लेकिन हमने इसको थीटा माना है तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी और तीसरी भुजा जो रह गई है वो आधार होगी। आप इसको भी आधार मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ सबसे बड़ी भुजा कर्ण को ही हमें देखना होता है और कर्ण वो होती है जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है। हमें कर्ण का मान निकालना होगा। तो कर्ण का मान निकालने के अंदर इसमें एक प्रमेय लगती है, उस प्रमेय को कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग इसका मान तो हमें निकालना है। लंब का मान कितना है? 12x। 12x का वर्ग हो जाएगा प्लस आधार का मान कितना है? 5x, तो 5x का वर्ग हो जाएगा। कर्ण का वर्ग बराबर 12 का वर्ग करेंगे तो 144 और x का वर्ग प्लस 5 का वर्ग करेंगे तो 25 और x का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर कितना होगा? 144 और 25 कितने होते हैं? 169 और x स्क्वायर। ये कर्ण का स्क्वायर है, हमें कर्ण का मान निकालना है। तो इस वर्ग को हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा? वर्गमूल लगेगा 169 x स्क्वायर। तो कर्ण का मान यहाँ से कितना आएगा? 169 का होता है 13 और गुणा में x का वर्ग है तो x बाहर आएगा। तो कर्ण का मान कितना आ गया? यहाँ से 13x आ गया। अब हमें सवाल में क्या दिया हुआ था? सवाल में दिया है कि जो त्रिभुज का परिमाप है वो 120 सेमी है। समकोण त्रिभुज का परिमाप 120 सेमी है। सवाल में हमें दिया है समकोण त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप हमें 120 सेमी दिया हुआ है। और त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? कोई भी त्रिभुज हो, चाहे वो समकोण त्रिभुज हो या दूसरा त्रिभुज हो, उसका परिमाप उसकी सभी भुजाओं का जोड़ होता है। अगर हम इसकी सभी भुजाओं को जोड़ लें तो वही परिमाप है। पहली भुजा यहाँ पर 13x है, दूसरी भुजा 12x है और तीसरी भुजा यहाँ पर 5x है। इन तीनों भुजाओं का जोड़ ही परिमाप है और परिमाप हमें 120 सेमी दिया हुआ है। 13 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 25 और 25 में 5 जोड़ेंगे तो 30x। 30x बराबर 120 सेमी। एक शून्य से एक शून्य कैंसिल है और 12 को 3 के पाड़े से काटे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो x का मान यहाँ से 4 सेमी आएगा। हमें क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम? समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, त्रिभुज कोई भी हो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो हमारे पास 1/2 आधार का मान कितना है? 5। x का मान यहाँ से हमने निकाल लिया 4 सेमी। तो यहाँ पर x का मान 4 रखेंगे तो 5 का 4 से गुणा करेंगे तो 20 सेमी हो जाएगा ये। तो आधार का मान आ गया 20 सेमी गुणा ऊंचाई। ऊंचाई ये होती है, जो लंब है वही ऊंचाई है 12x। x का मान 4 है, 12 का 4 से गुणा करेंगे, 12 चौक 48 सेमी इसका ऊंचाई आएगी। तो 48 सेमी इसकी ऊंचाई होगी। 20 को 2 के पाड़े से काटिए तो 10 आएगा। 48 को 10 से गुणा करोगे 480 सेमी का सेमी से गुणा करोगे तो वर्ग सेमी। 480 वर्ग सेमी इसका क्षेत्रफल होगा।